आसिम वकार साहब, आपको इसमें अच्छाई क्यों नहीं दिख रही भाई? अच्छी नियत के साथ बता रही ला रहे। सर मैंने तो क्लियर बोला, अब हो सकता हो मेरी बात ही ना सुनी आप लोगों ने या मेरी आवाज ना पहुंची। आप कैसी बात करते हो? मैंने कहा कि जो 356 का इसमें प्राविधान है, देखिए सबसे पहली बात तो दो मैंने कहा था कि जो सरकारी अधिकारी बैठे, मैंने 327 आर्टिकल का जिक्र किया था। वो डायरेक्ट अधिकार देता है सरकार को, लोकसभा को, जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे चुनाव रोक दे और चाहे तो करा दे। आप पढ़िए उसको, 327 आर्टिकल। दूसरा मैंने कहा था कि जो 356 है धारा आर्टिकल, इसका मिसयूज होगा। अभी बोला भी उन्होंने अमीन साहब ने, लेकिन वो इस पर कन्नी काट गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे कैसे यूज करेंगे। भाई जब 6 महीने के लिए आप गवर्नर रूल लगा रहे हैं, तो जब 5 साल के लिए लग जाएगा या 4 साल के लिए लग जाएगा या एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लग जाएगा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने सरकार बना ली, मैं खुल के बोल रहा हूं, सरकार बना ली जी, और उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया और केंद्र सरकार ने कहा ये इस काबिल ही नहीं सरकार चला पाए, लगाओ 356 गिराओ इनको। अब ये नहीं पता कि मुजफ्फरनगर दंगा कराया किसने, शामिल कौन लोग थे। जिम्मेदारी सरकार की आई, वो सरकार गिरा दी और उसके बाद 5 साल तक के केंद्र सरकार उसको चला रही है, गवर्नर साहब चला रहे हैं। आप मेरी बात की गहराई को समझिए, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अमीन साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, एक बात और आप कंप्लीट करो सर, टाइम कम है। हाँ, देखिए दूसरी बात, एक बात और बोल दूं कि एक सर्वे है सरकारी कि अगर लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो 77% जो वोटर है वो उन पार्टियों को वोट देता है जो केंद्र सरकार बनाने के काबिल होते हैं, यानी नेशनल पार्टीज को। रीजनल पार्टीज को खतरा है, रीजनल पार्टीज को 23%। ओके, अमीन साहब आपके दोनों इन तर्कों का जवाब देंगे। अमीन साहब आपके पास अनइंटरप्टेड 2 मिनट हैं, आप जवाब दें। देखिए, इन्होंने ये कहा इस बात को, अभी जो कह रहे थे इस बात को कि मैंने उस पर कन्नी काट ली। देखिए ऐसा है कि इलेक्शन, तो ये लीडर्स हैं, इनको पता है खुद भी कि इलेक्शन के लिए हम ऑब्जर्वर भेजते हैं, दूसरे स्टेट से ऑब्जर्वर आते हैं। आजकल ये जो इलेक्शन है इतना वाइड हो गया है कि असेंबली में भी हम एक जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वर भेजते हैं जो दूसरी स्टेट का होता है, एक हम पुलिस ऑब्जर्वर भेजते हैं जो आईजी रैंक का होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और एक पीआईबी का हम भेजते हैं जो इन्फॉर्मेशन अफसर होता है जो सूचना एकत्रित करता है, एक हमारा आईआरएस ऑफिसर होता है जो एक के कैंडिडेट के पूरे खर्चे को बताता है कि कितना क्या ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से हमारे पास बड़े बड़े ऑब्जर्वर होते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के लिए भी जाते हैं। अगर वही लोग पार्लियामेंट और एक साथ चुनाव होंगे तो पार्लियामेंट और असेंबली के लिए एक ही हमारा पैराफिलिया होगा, यानी हमारा एक ही आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, एक पुलिस का ऑफिसर होगा, एक रेवेन्यू का ऑफिसर होगा, वो सारा चीज देखेगा, इससे उसके खर्चे बचेंगे, वो सही काम कर लेंगे। और एक ही रूम में हमारी पोलिंग पार्टी जाएगी, 356 में मैंने बोला है वो बोल ही नहीं रहे, असेंबली के लिए और एक तरफ होगी पार्लियामेंट के लिए। मेरा विरोध सुनिए उस आर्टिकल पे है जिससे देश की स्टेट की सरकार को 356 पर चाहते हो क्लैरिटी? यस सर, अमीन साहब 356 पर क्लैरिटी वो अधिकार देती है भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट आपको। वकार साहब, वो अमीन साहब की सुननी चाहिए। अमीन साहब गो अहेड। नहीं, 356 का जो हमने आपसे कहा था ये मिसेस गांधी ने शुरू किया था, आपको शायद याद होगा, हिस्ट्री है, इतिहास है। उन्होंने सारे देश के असेंबली को भंग किया और जबरदस्ती किया, मिसेस गांधी नहीं है दुनिया में, कि सिस्टम गड़बड़ा गया। तो अभी कैसे कीजिएगा सर इसका? नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने किया हुआ है का तो कुछ क्लैरिफिकेशन हो सर। उन्होंने सिस्टम बिगाड़ा था। अरे भैया अब आगे कैसे होगा? अमीन साहब ये बताओ, इंदिरा गांधी जी तो स्वर्ग चली गई, तो वहाँ पूछने के लिए आप स्वर्ग जाओगे क्या? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। स्वर्ग की बात नहीं, मैं यही सवाल आप इस समय बताइए, 356 श्रीवास्तव साहब को कनेक्ट किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अजीब बकवास मैं बता देता हूँ, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको मेरी बड़े शेर सुना रहे थे, नहीं आ रही है सर। ब्रजेश जी बड़े शेर सुना रहे थे। हाँ, एक आप भी सर कर देता हूँ, एक